हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो पार्टनरशिप पार्ट नंबर 2, जैसा कि कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि अब आधे घंटे का लगभग आपका 30 से 35 मिनट का पार्ट बचा हुआ है। अब पार्टनरशिप का 35-40 मिनट मैक्सिमम। तो ये पार्ट आज हमको लोग कंप्लीट कर लेते हैं। कल संडे में आपका ऑफ रखेंगे और मंडे से हम लोग अपना एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम होगा मिक्सचर एंड एलिगेशन। ठीक है, तो चलिए क्या शुरू कर सकते हैं। आज का दिन बढ़िया रहा होगा, उम्मीद करता हूं आपका। तो ये होमवर्क क्वेश्चन है, जल्दी से इसे कंप्लीट करेंगे। जी बिल्कुल सही है। कह रहा है, तीन साझेदार एक्स वाई जेड ने लाभ साझा किया। यदि कुल लाभ 3,000 है, ओके। एक्स का हिस्सा जेड की तुलना में 400 कम है और वाई का हिस्सा जेड की तुलना में 200 कम है। यानी कि एक्स और वाई ने मिलकर अपना तुलना किससे किया है? जेड से। भाई एक्स का हिस्सा जेड से 400 कम, वाई का हिस्सा जेड से 200 कम। तो एक्स और वाई ने मिलकर जेड से अपनी तुलना की है। तो बच्चा जेड को आप जेड का हिस्सा कुछ मान लो। मान लो जेड का हिस्सा है आर। तो वाई का कितना हो जाएगा? वाई का हिस्सा जेड से 200 कम। तो ये हो जाएगा आर माइनस 200। होगा कि नहीं? एक्स का कितना हो जाएगा? एक्स के बारे में पढ़ो। जेड से 400 कम, तो ये हो जाएगा आर माइनस 400। भाई आपने जेड को आर मान लिया, तो एक्स हो जाएगा आर माइनस 400, वाई हो जाएगा आर माइनस 200। तीनों मिल जाएंगे। अब कह रहा है तीनों का टोटल प्रॉफिट 3,000 है। अगर आप इसको जोड़ते हैं तीनों को, तो 3R माइनस 4 और 2 600 बराबर कितना है? 3,000। तो यहां से 3R क्या हो जाएगा? 3600। और आर कितना हो जाएगा? आर हो जाएगा 3 से काटेंगे तो 1200। अब आर हमें 1200 मिल गया। अब वो तीनों का हिस्सा आपसे पूछ रहा है, तो आप तीनों को बड़े आराम से निकाल सकते हैं। भाई आर अगर 1200 है, तो एक्स कितना हो जाएगा? आर माइनस 400। यानी कि 1200 माइनस 400 कितना? 800। वाई कितना है? आर माइनस 200। 1200 में से 200 गया तो 1000। और जेड कितना है? पूरा 1200। तो 2 0 2 0 2 0। दो चौको 8, दो पंजे 10 और दो छिक्के 12। यानी कि 4 5 6, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। ठीक है भैया, ये होमवर्क क्वेश्चन था जो मैंने आपको दिया। चलिए आज के सवालों को शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा। ज्यादा कुछ बचा नहीं है, 7-8 सवाल हैं बस, ज्यादा आपको परेशान नहीं करूंगा मैं। कह रहा है, श्वेता और हरीश ने 28,000 की आय पर एक परियोजना पूरी की। यानी कि श्वेता और हरीश ने टोटल मिलकर कितना पैसा जो है अर्न किया है? 28,000। इस परियोजना में श्वेता ने 20 दिन और हरीश ने 30 दिन काम किया। यदि उनकी दैनिक मजदूरी 5-6 के अनुपात में है, तो श्वेता के हिस्से की आय कितनी है? ये तो बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। दैनिक मजदूरी का मतलब क्या होता है? एक दिन में मिलने वाली मजदूरी। एक दिन में मिलने वाला पैसा इज कॉल्ड दैनिक मजदूरी। उसी को ही इंग्लिश में डेली वेज बोलते हैं। तो दैनिक मजदूरी या डेली वेज का रेशियो कितना है? 5-6। यानी कि यहां पर श्वेता को अगर 5 रुपए एक दिन के मिलते हैं, तो हरीश को एक दिन के 6 रुपए मिलते हैं। अनुपात में। अनुपात में। अब सवाल ने कहा श्वेता ने 20 दिन काम किया और हरीश ने 30 दिन। तो अगर श्वेता को एक दिन में 5 रुपए, तो श्वेता के 20 दिन में कितने हो जाएंगे? मल्टीप्लाई कर दो 20 से। अगर हरीश को एक दिन में 30 रुपए, तो भैया 6 दिन में कितने हो जाएंगे? मल्टीप्लाई कर दो। तो ये आ जाएगा 100 और ये आ जाएगा 180। यानी कि दो पंजे 10, दो नाम 18। अब जो ये रेशियो मिला है ना इनको, इनके कमाई का रेशियो है। किसका बच्चा? इनका कमाई का रेशियो। तो सवाल ने कहा टोटल कमाई तो 28,000 है। यानी कि 9 और 5 14 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 28,000। एक यूनिट की वैल्यू आएगी 14 दूनी 28, यानी कि 2,000। और कह रहे श्वेता के हिस्से का कितना पैसा होगा? तो 5 यूनिट है, तो 5 गुणा 2,000। यानी कि हम कहेंगे श्वेता के हिस्से का जो पैसा है बच्चा, वो है 10,000 रुपए। यानी कि ऑप्शन नंबर सी। कितना है? ऑप्शन नंबर सी। वेरी गुड।
चलो आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए। सवाल है, एक भागीदारी फर्म में तेजल की हिस्सेदारी 40% है और अशांक की हिस्सेदारी 60%। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ये। भाई तेजल की हिस्सेदारी कितनी है? 40%। और अशांक की कितनी है भैया? 60%। तो दोनों की हिस्सेदारी का रेशियो कितना हो गया? 20 दूनी 40 और 20 तिया 60। भाई दोनों की हिस्सेदारी का रेशियो कितना है? 2-3 का। कह रहा है यदि टोटल वार्षिक रूप से उनको 10 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है तो अशांक का कितना है? सिंपल। भाई 3 और 2 5 यूनिट, उसकी वैल्यू कितनी है? 10 लाख। 5 यूनिट नहीं, तेजल को 10 लाख है, सॉरी। उसने कहा तेजल को अगर 10 लाख का होता है, तेजल को, टोटल नहीं, तेजल को, तो तेजल को 10 लाख का है तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 लाख। 2 यूनिट की वैल्यू 10 लाख। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 5 लाख। तो 3 यूनिट 15 लाख होना चाहिए। चारों ऑप्शन 24-24 लाख कैसे हो सकता है ना? तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 5 × 3, दैट इज 15 लाख। कितनी होगी बच्चा? 15 लाख। यानी कि अशांक का प्रॉफिट कितना हो जाएगा? अशांक का हो जाएगा 15 लाख। ओके। चारों ऑप्शन 24-24 लाख के। कितना अच्छा होता है ऐसे। चारों ऑप्शन अगर एक जैसे ही होते, कैसे पता लगाते हम? उत्तर कितना है? 15 लाख। ठीक है बच्चा, आपका आंसर 15 लाख हो जाएगा। हटाओ इसे। ओके। कोई बात नहीं है। चलो ये सवाल देखिए जरा। अभी तो मैं आपको पार्टनरशिप वाला क्वेश्चन भी कराऊंगा, चैरिटी यानी कि एक्टिव पार्टनर, पैसिव पार्टनर, वो भी हम करेंगे अभी तो। असली टाइप तो वही बचा हुआ है, एक्टिव और पैसिव पार्टनर वाला। कह रहे पी एक व्यवसाय में 3500 का निवेश करता है। 5 महीने के बाद कुछ निवेश के साथ उसके साथ जुड़ता है। 5 महीने के बाद क्यू, यहां क्यू लिख देना। 5 महीने के बाद क्यू, 5 महीने के बाद क्यू यहां लिखो, कुछ निवेश के साथ उसके साथ जुड़ता है। यदि क्यू को मिलने वाला लाभ पी से 50% ज्यादा है तो क्यू का निवेश ज्ञात करो। देखो, सवाल में सबसे पहले हमें क्या करना है? मैंने आपको स्टेप बताए थे। सबसे पहले उनके निवेश का, क्या बच्चा? उनके निवेश का अनुपात। यानी कि पी ने अगर 3500 रुपये लगाए, अब हमें नहीं पता क्यू ने कितना रुपया लगाया है, तो मैं मान लेता हूं कि क्यू ने ना, क्यू ही लगाया है। अब क्यू की वैल्यू हम निकालेंगे। अब कह रहा है 5 महीने के बाद कुछ निवेश के साथ क्यू जुड़ा है। अब बिजनेस शुरू किसने किया था? पी ने। बिजनेस शुरू कितने किसने किया था? पी ने। तो पी तो पूरे समय के लिए जुड़ा रहेगा, है जी। क्यू को मिलने वाला वार्षिक लाभ, इसको वार्षिक लिखना है ना, थोड़ा सा इसमें करेक्शन करना क्योंकि समय के बारे में उसमें जिक्र नहीं है, तो वार्षिक करना। द एनुअल प्रॉफिट।
द एनुअल प्रॉफिट अर्न बाई क्यू। ओके, यानी कि समय जो है बिजनेस का वो 1 साल है। समय भी तो पता करना है भैया, टोटल बिजनेस है कितने साल का या कितने महीने का। तो पी ने अगर बिजनेस शुरू किया है और वार्षिक लाभ की बात हो रही है, तो पी तो पूरे 12 महीने बिजनेस में रहा। भाई पी ने ही तो शुरू किया, तो पी तो पूरे 12 महीने बिजनेस में रहा। लेकिन 5 महीने के बाद क्यू आया है, 5 महीने के बाद क्यू आया, तो क्यू कितने दिन बिजनेस में रहा? 12 में से 5 घटा दो, आप कहेंगे सर क्यू रहा है केवल और केवल 7 महीने। तो अब आप इनके प्रॉफिट के बारे में भी उसने कुछ बोला है। उसने कहा कि जो क्यू को मिलने वाला लाभ है ना, वार्षिक लाभ, वो पी से 50% ज्यादा है। वो पी से 50% ज्यादा। तो अगर पी का प्रॉफिट 100 है तो क्यू का कितना है? 150। ऐसा सवाल ने बोला है, पी से 50% ज्यादा। 50 दूनी 100, 50 तिया 150। अब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, 3500 गुणा 12 बटे इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं 7 गुणा क्यू, बराबर किसके मिलेगा? 2/3 के। तो यहां से आपको क्या फाइंड आउट करना है बच्चा? क्यू की वैल्यू। 7 से जाएगा 5 बार, 2 से जाएगा 6 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 6 3 तिया 9, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा क्यू का निवेश कितना? 9000। कितना निवेश है? 9000, यानी कि 9000। चलो एक और सवाल करते हैं अब। ये सवाल देखिए जरा। इस सवाल को देखो। 12 कहां से है? अरे उसमें वार्षिक लाभ है ना भैया, क्यू को मिलने वाला वार्षिक लाभ। वार्षिक लाभ यानी कि समय 1 साल है। कल की क्लास नहीं की थी ना, सच बताना। वार्षिक लाभ का मतलब है 1 साल में मिलने वाला लाभ। और 1 साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। कल की क्लास एक मतलब ऐसे मत जुड़ा करो प्लीज। आप अगर एक आध क्लास आपकी छूट गई तो पहले देख लिया करो कि पिछली क्लास में करूं, तब जाकर मैं लाइव में जुड़ूंगा। आप लोग क्या करते हो, कुछ काम की वजह से एक क्लास छूट जाएगी, अगली में लाइव जुड़ जाते हो, फिर क्वेश्चन आपके दुनिया भर के रहते हैं, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। तो वो चीज थोड़ा सा एडजस्ट करिए बच्चा। कह रहा है पी क्यू आर अपनी पूंजी को 2/5, 3/4 और 5/8 के अनुपात में निवेश करके कोई बिजनेस, कोई साझेदारी शुरू करते हैं। 4 महीने के बाद पी अपनी पूंजी में 50% की वृद्धि करता है, लेकिन क्यू अपनी पूंजी में 20% की कमी कर देता है। 1 साल के अंत में, 1 साल यानी कि 12 महीने के अंत में 28,210 रुपए का लाभ होता है। तो क्यू का हिस्सा कितना है? ऐसा भी क्वेश्चन आता है जिसमें अपना जो निवेश है ना, जो इन्वेस्टमेंट है, उसकी वृद्धि कुछ दिन बाद कर दे कोई व्यक्ति, या उसमें कुछ दिन बाद कमी कर दे। तो सबसे पहला हमारा स्टेप वाइज रहेगा, सबसे पहले उनके निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट यानी कि कैपिटल का रेशियो। तो यहां पर 3 लोगों के बारे में बोला है। कौन कौन है भैया? पी क्यू आर। अब उनका कैपिटल का रेशियो कितना है? 2/3, 3/4 और 5/8। यही है ना? तो सबसे पहले बच्चे इस अनुपात को थोड़ा सा आसान बनाओ। सबसे पहले क्या करना है? इस रेशियो को आसान बनाना है। तो क्या करना है? 3, 4 और 8 का एलसीएम। एलसीएम ऑफ जो डिनोमिनेटर है 3, 4 एंड 8 कितना आएगा भैया? 24। तो 24 की मल्टीप्लाई तीनों में कर दो, यहां भी, यहां भी और यहां भी। आपको रेशियो मिल जाएगा 3 × 8 = 24 और 8 दूनी 16, 4 × 24 और 6 × 18 और 8 × 24 और 5 × 15। अब देखते रहना। अब सवाल कहता है कि बिजनेस पूरे 1 साल चला है,
बिजनेस का समय कितना है? 12 महीने। 2/3, 2/5, कुछ और कर दिया क्या? ओहो, 2/5 है। फिर तो सवाल का एलसीएम ही चेंज हो जाएगा सारा। 2/5, 3/4 और 5/8। फिर हमें एलसीएम किसका चाहिए? एलसीएम चाहिए 5, 4, 8 का। कितना आएगा? वो आएगा 40, है ना? तो 40 की मल्टीप्लाई तीनों में कर दो, यहां भी और यहां भी। तो 5 40, 8 दूनी 16, 4 धाम 40, 10 तिया 30 और 8 पंजे 40 और 5 पूरे 25। क्या अब सही है? 16, 30, 25। अब ठीक है ना? 16, 30, 25। अब सवाल ने क्या बोला? सवाल ने बोला है कि 4 महीने के बाद पी ने अपनी पूंजी को 50% बढ़ा दिया। 4 महीने के बाद बढ़ाया है। भाई अगर पी ने बिजनेस में 16 रुपए लगाए, ऐसे सोचो, पेन को साइड में रख के सामने देखेंगे सभी लोग, जो बच्चा कमेंट करेगा मैं ये मान के चलूंगा वो सीरियस नहीं है, इस जब तक मैं ये ना समझाऊं। मैंने क्या बोला? 4 महीने के बाद पी ने अपनी पूंजी को 50% बढ़ाया। 4 महीने तक तो नहीं बढ़ाया होगा ना? 4 महीने तक तो उसने अपना जितना शुरू में 16 रुपए लगाया, मैं पी की बात कर रहा हूं, तो 4 महीने तक तो उतना ही रुपया रहा होगा। 4 महीने तक तो उसने जो बिजनेस किया है शुरुआत 16 रुपए के साथ, किसने? पी ने। 4 महीने तक तो उतना ही रहा होगा प्लस। अब कह रहा है 4 महीने के बाद पी ने अपनी पूंजी में 50% की वृद्धि कर दी, तो 4 महीने के बाद उसकी पूंजी कितनी हो जाएगी? भाई 16 में अगर 50% की वृद्धि करता है तो 16 का 150% निकाल दो। वृद्धि का मतलब तो यही होता है। 50 दूनी 100, 50 तिया 150, 2 अट्ठे 16 और 8 तिया 24। यानी कि बच्चा 4 महीने के बाद उसका जो पैसा है वो 24 रुपए हो गया, 16 से बढ़कर। 16 से बढ़कर कितना हो गया? 24 रुपए। अब जो ये 24 रुपए है ये कितने महीनों के लिए रहेगा बताओ? भाई टोटल बिजनेस पूरा 1 साल यानी कि 12 महीने चला है। बिजनेस तो पूरा 1 साल चला, 12 महीने। और अगर मैं पी की बात करूं तो 4 महीने के बाद उसने पैसा बढ़ाया, यानी कि 4 महीने तक उसने अपना 16 रुपए रखा होगा और 4 महीने के बाद उसने 50% बढ़ा दिया, यानी कि 150% कर दिया, 24 रुपए। तो ये 24 रुपए कितने दिन तक रहेगा? अगले 8 महीने। क्यों? क्योंकि बिजनेस तो टोटल 12 महीने का है, 4 महीने यहां पर चले गए तो अगले 8 महीने 24 रुपए रहेंगे। नेक्स्ट 8 मंथ पी का काम खत्म। अब क्यू की तरफ आ जाओ। क्यू के बारे में क्या बोला उसने? उसने बोला 4 महीने के बाद, यहां देखो 4 महीने के बाद क्यू ने अपना 20% कम कर दिया। 4 महीने बाद क्यू ने 20% कम कर दिया, लेकिन 4 महीने तक तो इतना ही रहा होगा। 4 महीने तक तो इतना ही रहा होगा जितने के साथ उसने शुरू किया बिजनेस। भाई ये जो 20% क्यू ने कम किया है, ये 4 महीने के बाद ही तो कम किया। हाँ, तो भैया अगर 4 महीने के बाद कम किया है तो 30 का कितना? अगर 20% की कमी तो 80% बचा होगा, परसेंटेज में हमने पढ़ा है ये सब। तो 24 रुपए, और ये अगले 8 महीने तक रहा होगा क्योंकि टोटल 12 महीने का बिजनेस है। क्या उसने सी के बारे में कोई जिक्र किया? क्या उसने सी के बारे में कोई जिक्र किया? नहीं। तो सी तो जितने बिजनेस रुपए के साथ बिजनेस शुरू किया, लास्ट तक पूरे 12 महीने उसी के साथ जुड़ा रहा। पूरे 12 महीने उसी के साथ जुड़ा रहा। बस अब यहां से आप देख लो इनके प्रॉफिट का रेशियो कितना होगा। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। तो ये जाएगा 16 चौके 64 और ये जाएगा 8 चौके 32, 192। तो ये जाएगा 4 2 6, 9 और 6 15, 256 तो ये आ गया। ये जाएगा 192 और 3 चौके 12, 120, यानी कि 2 9 और 2 11, 1 2 3, 312। और ये कितना जाएगा? 12 पंजे 60, 12 दूनी 24, 6 30, 300। तो ये जो रेशियो बना है 25 गुणा 12 300, 120 प्लस 192 312,
64 प्लस 192 256। ये रेशियो इनके प्रॉफिट यानी कि लाभ का बना है। इसे और छोटा कर सकते हैं क्या, 4 से काट के? भाई 4 छिंग 24, 4 चौक 16, या 6 से कट जाएगा ये? 6 से भी कट जाएगा। 6 चौक 24 नहीं, 4 से ही कटेगा। 6 चौक 24, एक में ही कटेगा 6 से। 4 सत्ते 28, 4 या 8 32, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20। तो ये रेशियो हमको मिल गया 64, 78 और 75, और यही रेशियो इनके प्रॉफिट यानी कि लाभ का है। लेकिन उसने बोला है भैया लाभ तो 28,210 है, आप तीनों को जोड़ना, 8 5 13, 4 17, 7 7 14, 14 6 20 और 1 21। 217 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 28210। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, डिवाइड बाई 217। तो कितनी बार गया है, 217 एकम 217, आगे कितना बचा, 217 एकम 217, तो 12 में से 7 गया 5, 6 में 7 में से 1 गया 6, 217 तिया 651 और 0, यानी कि भैया 130 बार कटा है। एक यूनिट कितना आ गया, 130। कह रहा है क्यू का हिस्सा कितना है, भैया वो तो 78 है, तो 78 गुणा 130, 0 13 8 104, 13 सत्ते 91 और 10 101, यानी कि 10,140 हिस्सा है किसका बच्चा, क्यू का। क्यू का हिस्सा कितना है, 10,140 रुपए। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल है जो यूपी कांस्टेबल 2024 में पूछा गया है, बहुत अच्छा सवाल। ठीक है, जहां पर कुछ दिन बाद अपनी पूंजी को बढ़ाया गया या घटाया गया, ऐसे बड़े बेहतरीन सवाल हैं जो अक्सर पूछे जा सकते हैं। ये सवाल देखिए जरा, इसे देखना भाई जरा। कह रहा है एबीसी एक व्यवसाय शुरू करते हैं, एक कुल पूंजी का 33 सही 1/3, विशेष पूंजी का, शेष यानी कि ए को इन्वेस्ट करने के बाद विशेष पूंजी का 33 सही 1/3 निवेश करता है, और सी जो है शेष पूंजी निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 4,050 रुपए है, तो सी का लाभ बी से कितना ज्यादा होगा। ये सवाल जो है ये कंप्लीटली डिपेंड है निवेश के ऊपर, इन्वेस्टमेंट के ऊपर, क्योंकि यहां पर एबीसी तीनों ने बिजनेस शुरू किया, और जो लाभ देखा गया है वो साल के अंत में देखा गया। और कल मैंने आपको बताया कि अगर 2 लोग या 3 लोग एक साथ कोई बिजनेस शुरू करते हैं और लास्ट तक जुड़े रहते हैं, बीच में कोई सा भी या तो अपना पैसा निकाल के नहीं जाता है या और नहीं डालता है, तो ऐसे केस में जो रेशियो पूंजी यानी कि कैपिटल का होगा वही रेशियो लाभ का होगा। और यहां पर हमें कैपिटल का रेशियो थोड़ा सा संभल के बनाना है। सवाल ने बोला ए कुल पूंजी का इतना % लगाता है, और बी शेष पूंजी का, जो ए के लगाने के बाद बची है उसका लगाता है बी इतना, और जो टोटल बच गई है शेष उसे सी लगाता है। क्या मानकर चले कुल पूंजी, बोलो, हम टोटल पूंजी कुल पूंजी क्या मानकर चलें जिसका इतना % और शेष का उतना % बड़ी आसानी से निकल जाए, बताओ भाई। आप जानते हैं 33 सही 1/3% क्या होता है, ये होता है 1/3, और दूसरा भी 33 सही 1/3% ही दिया हुआ है। तो आप क्या करो, कुल पूंजी को आप इसका वर्ग मान लो, नीचे वाले डिनोमिनेटर का। कुल पूंजी को क्या मान लो, 3 का स्क्वायर। क्यों मानना है सर, क्योंकि पहला फ्रैक्शन भी 1/3 है और दूसरा फ्रैक्शन भी कितना है भाई, पहला भी 1/3 और दूसरा भी 1/3।
तो आपको ऐसे केस में जब भी शेष पूंजी का इस तरीके से होना और आपको कुल पूंजी माननी हो, तो आप डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो। आप क्या मान के चलो, 3 × 3 यानी कि 9। मान लो कुल पूंजी कितनी है, 9। कुल पूंजी कितनी है, 9। अब कुल पूंजी अगर 9 है तो भैया ए ने कितना पैसा निवेश किया है, 33 सही, 1/3, यानी कि 9 का 1/3 कितना हो गया, 3 हो गया। ए ने निवेश कर दिया। अब कह रहा है बी ने शेष पूंजी का, तो भैया अगर 9 में से 3 रुपया ए ने निवेश कर दिया तो शेष कितना बचा, 6। बोलो शेष कितना बचा है, 6। तो बी ने शेष का 1/3, तो बी ने कितना निवेश किया है, 2, और सी ने कितना किया है, शेष, टोटल रिमेनिंग। तो टोटल था 9, 3 और 2 5, ये दोनों कर चुके हैं। तो सी का हिस्सा कितना होगा, 9 में से, भाई शेष निकालना है ना, 3 और 2 5 माइनस कर दो, तो सी का हिस्सा हो गया 4। सी का हिस्सा 4, बी का 2 और ए का 3। आप जोड़ के देख लो, 3 2 5 4 9, टोटल 9 बन जाएगा। बात समझ में आई मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि कभी भी इस तरह का सवाल आए कि ए ने इतना इन्वेस्टमेंट किया, बी ने बचे हुए का उतना परसेंट, बचे हुए का उतना परसेंट हो, कभी भी ऐसा हो तो आप इनका फ्रैक्शन लिखो और इनके डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई, हर को मल्टीप्लाई कर दो, और वही आप मान लो कुल पूंजी। अब कुल पूंजी अगर 9 है तो ए ने किया है 1/3 यानी कि 3। बी ने कितना किया है, 9 में से 3 घटा दो, 6, 6 का 1/3 यानी कि 2, और सी ने कितना किया है, शेष। तो भैया 9 में से 3 और 2 5 माइनस कर दो, सी ने किया है 4, बस। और यही रेशियो अगर पूंजी का है तो भैया यही रेशियो किसका हो जाएगा, प्रॉफिट यानी कि लाभ का हो जाएगा। 3 2 एंड 4, 4 3 7 2 9, 9 यूनिट की वैल्यू आ गई 4050। 1 यूनिट की आएगी 9 चौके 36, 9 पंजे 45, 450। तो सी का लाभ बी से कितना ज्यादा है, इन दोनों का डिफरेंस आपसे पूछा है, तो 2 × 450 यानी कि 900 रुपए। तो सी का लाभ बी से कितना ज्यादा है बच्चा, 900 रुपए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ओके, अब मैं आपको लास्ट टाइप के क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, और लास्ट टाइप के क्वेश्चन होते हैं बच्चा एक्टिव पार्टनर, एक होता है एक्टिव पार्टनर, पार्टनर एक होता है पैसिव पार्टनर, समझना, पैसिव पार्टनर। भाई एक्टिव पार्टनर क्या होता है, आप ऐसे समझो, मान लो मैंने और तुमने कोई बिजनेस शुरू किया, समझना, हम दोनों बैठे यार कुछ काम करते हैं, आपने कहा ठीक है चलो कुछ काम करते हैं। तो ये हुआ कि हम दोनों में से किसी एक की जॉब है, गवर्नमेंट सर्विस में है, मान लो आपकी गवर्नमेंट जॉब है, तो आपने कहा यार मैं केवल पैसे लगा सकता हूं, बिजनेस तुम्हें ही देखना है। मैंने कहा ठीक है यार बिजनेस मैं देख लूंगा, तुम पैसे लगा दो। पैसा मैंने भी लगाया, पैसा तुमने भी लगाया, लेकिन तुमने बिजनेस में कोई रोल नहीं प्ले किया अपना, तुम अपनी जॉब करते गए। अब अगर बिजनेस मैंने देखा तो कायदे अनुसार क्या होना चाहिए कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा मिलना चाहिए, मुझे कुछ एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं बिजनेस में रहा हूं, मैंने उसकी देखभाल की है बिजनेस की। उसको जो बिजनेस की देखभाल करता है, बिजनेस को चलाता है, उसको कहते हैं एक्टिव पार्टनर। और जो केवल इन्वेस्टमेंट, केवल पूंजी, केवल पैसा लगाता है, उसको कहते हैं पैसिव पार्टनर। ठीक है, इसको सक्रिय, क्या बोलते हैं भैया इसको, इसको बोलते हैं सक्रिय साझेदार, सक्रिय साझेदार। और इसको कहते हैं निष्क्रिय, निष्क्रिय साझेदार, निष्क्रिय साझेदार। ठीक है भैया, तो एक्टिव पार्टनर क्या होता है, जो व्यवसाय में यानी कि बिजनेस में, जो बिजनेस में या जो व्यवसाय को चलाता है, जो व्यवसाय को चलाता है, जो बिजनेस को चलाता है, और जो केवल पूंजी लगाता है, पूंजी लगाता है, केवल उसने पूंजी लगाई,
बाकी और कुछ रोल नहीं है उसका, उसको कहते हैं पैसिव पार्टनर। अब जो एक्टिव पार्टनर होता है वो पैसा भी लगाएगा और बिजनेस भी चलाएगा। तो पैसा तो इन दोनों ने लगाया, तो वो तो अलग हिस्सा हो गया, लेकिन बिजनेस जो उसने चलाया, व्यवसाय को चलाया, उसका पैसा उसे कुछ अलग से मिलेगा। कई बार क्या होता है कि भैया हम दोनों ने डिसाइड कर लिया कि मैं बिजनेस चलाऊंगा, तुम अपनी जॉब करो, पैसा लगाते रहो, लेकिन कंडीशन क्या है कि हमें जो वार्षिक लाभ होगा ना, उसका 10% मैं अलग से लूंगा। भैया ये हम दोनों का, मेरा और तुम्हारा फिक्स हो गया कि जो हमारा प्रॉफिट होगा ना, उसका 10% मैं रखूंगा क्योंकि मैं बिजनेस चला रहा हूं। फिर जो हम दोनों के बीच में बटेगा वो 90% बटेगा। 10% तो टोटल प्रॉफिट, कुल लाभ का अलग कर दो, क्योंकि वो तो मेरा मेहनताना है बिजनेस में काम करने का, है ना। तो ये होता है एक्टिव पार्टनर। फिर जो बटेगा कितना, 90%। जैसे मैं आपको सवाल दिखाऊं, कई बार क्या होता है, एक्टिव पार्टनर वाला केस आता है, कई बार क्या होता है कि इतना परसेंट चैरिटी को दे दिया। कई बार ऐसे भी पूछता है कि भैया टोटल प्रॉफिट आया, कुल 10% या 20% दान कर दिया, जो बचा उसको बांट लिया। कई बार ऐसे भी पूछता है। सेम कॉन्सेप्ट सेम है। सुमित, रवि और पुनित एक कारोबार शुरू करते हैं, 3 लोग हैं, 45,000, 81,000, 90,000 के साथ। वर्ष के अंत में कुल 4800 का लाभ हुआ और कह रहा है कुल लाभ का 30% चैरिटी को दे दिया। 4800 का लाभ था, उसका 30% चैरिटी में डाल दिया, दान कर दिया। कह रहा शेष लाभ को उनके बीच बांटा गया। बताओ सुमित का हिस्सा कितना है। सबसे पहले तो उनके लाभ का अनुपात बताओ। तो सुमित, रवि और पुनित, भाई कितना कितना पैसा लगाया, 45,000, 81,000 और 90,000। तो रेशियो बनाना जरा, 3030, 9 पंजे 45, 9 नाम 81, 9 धाम 90। ये रेशियो आ गया किसका, उनकी पूंजी का। और बच्चा जो पूंजी का रेशियो होगा वही लाभ का होगा, क्योंकि हमें यहां पर तीनों भी लोगों ने एक साथ बिजनेस शुरू किया, सुमित, रवि, पुनित ने, और साल भर के अंत में लाभ हुआ है, कोई भी बीच में छोड़कर नहीं भगा। तो जो रेशियो पूंजी का वही लाभ का। अब सुनो, अब जब हम करने जाएंगे 10 और 9 19 और 5 24 को 4800 के बराबर नहीं करेंगे, ये गलत हो जाएगा। यहां पर उसने बोला है 30% चैरिटी में डाल दिया, तो 4800 का कितना परसेंट है जो इनके बीच में बटेगा। सर इनके बीच में बटेगा 4800 का 70%, ये बटेगा इनके बीच में, क्योंकि 30% उन्होंने दान कर दिया। लाभ हुआ 4800, 30% दान कर दिया, तो 70% उनके बीच में बटेगा, 70%। तो कितना आ गया, 0, 7 8 56, 7 चौक 28 और 5 33। ये पैसा है जो उनके बीच में बटेगा, यही करना है। तो ये आ जाएगा 24 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 3360। 1 यूनिट आ जाएगा 24 एकम 24, 6 और 3 9, 24 चौके 96, 140। कह रहा है सुमित का हिस्सा कितना है, 5 यूनिट, तो 5 गुणा 140 यानी कि 700 रुपए। तो बच्चा सुमित का हिस्सा कितना हो गया, 700 रुपए। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। आगे चलें, ऐसा ही और सवाल दूं आपको। ये सवाल देखिए जरा, इसे करो। कह रहा है कि एक्स वाई अपनी पूंजी को 3-2 के अनुपात में निवेश करते हैं, 3-2 के रेशियो में लगाते हैं। तो कह रहा है कुल लाभ का 5% दान कर दिया और एक्स ने 8550 रुपए का लाभ प्राप्त किया, तो कुल लाभ ज्ञात करो। बड़ा अच्छा सवाल है भाई। एक्स और वाई ने अगर पूंजी का रेशियो 3-2 है, तो भैया यही रेशियो उनके प्रॉफिट का हो जाएगा। ये रेशियो इनकी पूंजी का है और यही रेशियो लाभ का हो जाएगा। मैंने कल ही आपको लिखवाया, बताया कि जो रेशियो पूंजी का होगा वही रेशियो प्रॉफिट का होगा अगर समय बराबर है। तो यहां पर एक्स और वाई ने इतने के अनुपात में निवेश किया, कोई सा भी बीच में छोड़कर नहीं भागा। अगर भागता तो वो लिखता सवाल में। तो हम ये मानकर चलेंगे
कि दोनों के दोनों लास्ट तक रहे हैं, तो जो रेशियो कैपिटल का है वही प्रॉफिट का है। अब सुनो, सवाल कर रहा है 5% दान कर दिया और एक्स ने इतने रुपए का प्रॉफिट कमाया, तो इसका 85 का 5% मत निकालने बैठ जाना रट्टा खोरो। आपको देख रहा हूं मैं, जो 8550 का 5% निकाल रहे हैं ना, दिख रहे हो तुम मुझे, सवाल को तुमने ढंग से पढ़ा ही नहीं। वो कह रहा है एक्स को 8550 का प्रॉफिट हुआ है, तो यहां पर सबसे पहले x को 8550 का हुआ है, तो x का लाभ तो 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट की वैल्यू 8550। 1 यूनिट आ जाएगा कितना, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15, 0। अब सबसे पहले ये बताओ कि उन दोनों के बीच में टोटल बटा कितना पैसा है। भाई 3 हिस्सा ए को, एक्स को मिला, 2 हिस्सा वाई को मिला, तो उनके बीच में बटा कितना है। आप कहेंगे 3 और 2 5 यूनिट, तो 5 यूनिट की वैल्यू आएगी 5 गुणा 2850। 0, 5 पूरे 25, 5 अट्ठे 40, 2 42, 5 दूनी 10, 4 14। यानी कि जो 14,250 है ना, ये तो उनके बीच में बटा है। ये क्या है, उनके बीच में बटा है। और सवाल ने बोला कि कुल लाभ का 5% दान में दे दिया। अब सुनो, अगर कुल लाभ का 5% दान कर दिया, तो उनके बीच में बटा कितना होगा परसेंट में, बोलो। अगर कुल लाभ का 5% दान कर दिया, तो उनके बीच में तो 95% बटा होगा। तो भैया जो ये इनके बीच में बटा है टोटल 14,250, प्यारे भैया ये 95% की ही तो वैल्यू है, बोलो। और 1% कितना हो जाएगा, 14,250 बटा 95, तो 100% कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 100। ये करना है आपने भैया। ये जो 14,250 निकाला है आपने, ये तो वो पैसा है जो एक्स और वाई के बीच में बटा। और सवाल ने बोला है लाभ का 5% दान कर दिया, तो 95% ही बटा होगा। तो 95% बराबर ये, 100% बराबर ये। 19 पंजे 95, 19 सत्ते 133, 19 पंजे 95, 5 से जाएगा 150 बार, और 100 से गुणा करेंगे तो 15,000। भैया टोटल प्रॉफिट 15,000 का रहा होगा। टोटल लाभ कितना रहा होगा, 15,000, यानी कि 15,000 का रहा होगा। चलो एक और सवाल करते हैं। ये सवाल देखिए जरा, सेम क्वेश्चन है, बस डरना नहीं है आपने। आराम से पढ़ो सवाल को। 5 मिनट और ले रहा हूं आपकी, केवल 5 मिनट। एक दो सवाल और बचे, इनको करा दूं खत्म फिर। कह रहा है एबीसी ने संयुक्त रूप से खुद को एक व्यवसायिक उद्यम में संलग्न करने के बारे में सोचा, यानी कि उन्होंने कोई बिजनेस शुरू करने की सोची। यह सहमति हुई कि ए 6 महीने के लिए 6500 रुपए लगाएगा, बी 5 महीने के लिए 8400 रुपए लगाएगा, और सी 3 महीने के लिए 10,000 रुपए लगाएगा। उनका इन्वेस्टमेंट और टाइम दोनों दे दिया। अब कह रहा है एक कार्यकारी सदस्य बनना चाहता है। अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, एक्टिव पार्टनर और पैसिव पार्टनर, तो ए जो है कार्यकारी सदस्य बनना चाहता है, जिसके लिए उसे लाभ का 5% अलग से मिलेगा, प्रॉफिट का 5% ए को अलग से मिलेगा। और कह रहा है अर्जित लाभ कितना है, टोटल 7400 रुपए, तो बी का हिस्सा कितना होगा। बड़ा अच्छा सवाल है। सबसे पहले आप ये बताओ, एबीसी के रेशियो बता दो कि भैया उसने, ए ने कितना लगाया 6500, बी ने कितना लगाया 8400, और सी ने कितना लगाया 10,000 रुपया। ए ने कितने समय के लिए लगाया, 6 महीने के लिए, बी ने 5 महीने के लिए, और सी ने 3 महीने के लिए। तो 2 जीरो से 2 जीरो से 2 जीरो गया, मल्टीप्लाई करेंगे, 6 पंजा 30, 6 छिंग 36 और 3 39, 5 चौके 20, 5 अट्ठे 40 और 2 42, ये आ जाएगा आपका 300। देखो जीरो से जीरो गया, 3 से जाएगा 13 बार, 3 से जाएगा 14 बार, और 3 से जाएगा 15 बार। तो ये रेशियो
13, 14, 15 किसका आ गया बच्चा? ये आ गया उनके प्रॉफिट यानी कि लाभ का रेशियो। अब सवाल कहता है कि भैया टोटल प्रॉफिट, देखो यहां पढ़ो, अर्जित लाभ कितना है? 7400 रुपए। अब मुझे केवल यस और नो में जवाब देना, क्या यही 7400 रुपए इस अनुपात में बटेगा 13, 14, 15 में? यस और नो? या फिर इस 7400 में से पहले मैं 5% जो ए को मिला है, क्योंकि वो एक्टिव पार्टनर है, पहले मैं वो 5% हटा दूं, उसके बाद जो बचेगा वो बटेगा इस अनुपात में? बताओ, पहली वाली बात सही है या दूसरे वाली? 3 से 10 बार होगा सर। हाँ ठीक है ना, 10 ही तो लिखा है। बोलो, क्या यही 7400 बटेगा इस अनुपात में, या फिर पहले मैं ए का 5% अलग करूं, जो बचेगा वो बटेगा? यस, बहुत अच्छा जवाब है आपका कि सर पहले इस 7400 के लाभ में से ए का 5% अलग करो, क्योंकि उसने भैया बिजनेस में काम किया है, उसे 5% का लाभ अलग से मिलेगा। पहले सर उसे अलग करो, पहले उस प्रॉफिट को अलग करो। तो 7400 का 5% कितना हो गया जी? ये हो जाएगा 5 चौके 20, 2 5 सत्ते 35 और 2 37। सर 370 रुपए ए का अलग करो पहले, तो फिर इनके बीच में बटेगा कितना? 7400 में से 370 माइनस कर दो, ये जाएगा 7100, यानी कि 7030 रुपए। कितना बटेगा भैया? इनके बीच में 7030 रुपए बटेगा। तो हम कहेंगे ये आ गया कितना? 27 और 10 37, 37 यूनिट की वैल्यू 7030, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 7030 बटा 37। कितनी बार जा रहा है? 37 एकम 37, आगे कितना बचा? 33, 333, 33 निम्मा 333 और 0। एक यूनिट की वैल्यू 190, तो बी का हिस्सा पूछा है, तो 14 गुणा 190, तो बी का हिस्सा कितना होगा? 14 एकम 14, 12, 28, 26, सॉरी, तो 2660 रुपए बी का हिस्सा है। अब अगर मैं यहीं आपसे पूछने लगूं कि ए का लाभ कितना है, ये तो सवाल में आंसर बिल्कुल ठीक है बच्चा। अगर मैं इसी क्वेश्चन में आपसे पूछने लगूं कि व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ ए, क्या आप मुझे बता सकते हैं? गलत मत बताना, गलत मत बताना, सही सही बताने की कोशिश करना कि व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ ए। जल्दी से बताओ मुझे, ए का लाभ कितना होगा? तो आप कहेंगे सर एक यूनिट 190, तो 13 यूनिट कितना हो जाएगा? 13 गुणा 190, 0 13 निम्मा 117, 13 एकम 13 और 11 24। क्या 2470 रुपए ए का लाभ है? बोलो। ए का लाभ भैया वो 370 तो पता है वो किस वजह से है? ये तो उसके अलग से पैसा है, ये तो वो पैसा है कि उसने कार्यकारी सदस्य है, एक्टिव पार्टनर था, ये तो अलग से है। यहां से भी शेयर भी तो मिलेगा उसको, तो ये 2470 तो यहां से उसका शेयर आ गया, और इसमें जो 370 रुपए हैं वो और जोड़ दो, क्योंकि वो अलग से उसके पास आया है, ये आ गया 2840। तो ये किसका हो जाएगा? ए का हिस्सा। अगर ए का हिस्सा पूछेगा तो 2840। कभी भी सवाल में आएगा ऐसा क्वेश्चन भी कि ए का हिस्सा, तो आपको ए का लाभ निकालना है, और जो उसकी सैलरी है अलग से बिजनेस चलाने के लिए जो पैसा मिला वो भी इसमें जोड़ना पड़ेगा आपको बच्चा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, आप सभी लोगों का एक ही सुर में उत्तर आ रहा है, अच्छा लगा ये जानकर। लास्ट क्वेश्चन और कर लो और फिर खत्म। ठीक है, चलो ये मैं आपको होमवर्क देता हूं, इसका सॉल्यूशन मैं बोर्ड पे ही करके दे दूंगा, आप खुद करना इसको ट्राई। ओके, तो अब हमारी क्लास, अब तब तक ये नोट कर लो, मैं कुछ दो एक बातें कर लेता हूं। इसका सॉल्यूशन बोर्ड पे ही दूंगा, वही पिछले सवाल की तरह ही है। अब क्या है कि मंडे को हम लोग करेंगे मिक्सचर एलिगेशन। कल छुट्टी है आप लोगों का, डिमांड थी, नहीं तो मेरा तो मन था संडे को भी क्लास करने का, कोई बनी। मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे 3 दिन चलेगा मिक्सचर एलिगेशन। उसके बाद फिर एक
स्पेशल अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए मैं करूंगा मंडे या ट्यूसडे में, तो देखते हैं क्या है वो स्पेशल अनाउंसमेंट, क्योंकि बचा हुआ जो आपके चैप्टर्स हैं उनको हम थोड़ा सा स्प्लिट करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं मंडे में। अब कल एंजॉय कीजिए। तो सभी लोगों को गणेश विसर्जन, भगवान गणेश विसर्जन की हार्दिक शुभकामनाएं आज की। तो ठीक है, गुड नाइट, जय हिंद।